स्वागत है सभी का। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 की पुस्तक वसंत के हिमालय की बेटियां वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। उसके प्रश्नोत्तर पार्ट हम पहले देख चुके हैं। आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन रूपों में देखते हैं? तो उत्तर होगा, नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ के स्वरूप माना गया है। नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती हैं, हमेशा खेतों को सींचती हैं, हमारे खेतों को सींचती हैं। लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी व बहन के रूपों में देखा है। आगे प्रश्न होगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? तो उत्तर होगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी कहा गया है। नदी को पुल्लिंग रूप में नद कहा गया है। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का संगम होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्ता है। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हृदय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। अगला प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? काका कालेलकर एक लेखक थे। उन्होंने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? लोक यानी संसार की माँ क्यों कहा है? तो उत्तर होगा, नदियाँ युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए नदियाँ माता की तरह पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी हैं। मानव नदी को दूषित करने में से कोई असर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद भी अपार दुख, गंदगी, अवहेलना सहकर भी हमारा कल्याण उसी तरह करती है जैसे अपने नालायक पुत्र के कल्याण को करने को माँ चाहती है। अतः काका कालेलकर ने नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोक माता का दर्जा दिया है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर होगा, हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा, नदियों की अटखेलियों की, बर्फ की पहाड़ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफ़ेदा, कैल के भरे जंगलों की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है, यह लेख 1947 ईस्वी में लिखा गया। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? तो उत्तर होगा, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी हैं। मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है। गंगा, यमुना जैसी नदियाँ इसका ज्वलंत उदाहरण हैं। अगला प्रश्न होगा, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछे कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? तो उत्तर होगा, हिमालय में देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा का वास स्थान के नाम से जाना है। तो ये थे आपके प्रश्नोत्तर। मिलते हैं अगली वीडियो में।